राजस्थान के श्रीनाथ जी आखिरकार राजस्थान में ही क्यों आए, वो तो मथुरा में थे। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हमारे मेवाड़ में एक राजकुमारी थी जिनका नाम था अजब कुमारी। वो मथुरा में अपने पिताजी के साथ घूमने आई थी। घूमते घूमते वो पहुंची गिरिराज जी। दर्शन करते ही वो श्रीनाथ जी पर मनमोहित हो गई। तो जब वो वापस आने लगी उनको श्रीनाथ जी की याद आने लगी और मेवाड़ पहुंचते पहुंचते उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। तो उन्होंने अपने पिताजी को बताया कि मुझे ठाकुर जी की बहुत याद आ रही है और मुझे मथुरा जाना है। तो पिताजी ने कहा ठीक है, पर कुछ दिनों के लिए ही होकर आओ। तो राजकुमारी जब मथुरा पहुंची तो वो सिर्फ और सिर्फ मंदिर में जाके श्रीनाथ जी को ही देखती रहती थी। तो राजकुमारी ने वहाँ के गोस्वामी से पूछा कि मैं श्रीनाथ जी की ऐसी क्या सेवा करूं कि वो मुझसे प्रसन्न हो जाए। गोस्वामी जी ने राजकुमारी से कहा जो तुम्हें सबसे अच्छी चीज पसंद है करना वो उनके सामने करो। राजकुमारी को चौकस खेलना बहुत अच्छे से आता था, तो वो श्रीनाथ जी के सामने अकेले बैठकर ही चौकस खेलने लगी। खुद की बारी चलाती और फिर श्रीनाथ जी की बारी भी चलाती और अंत में श्रीनाथ जी को ही जिता देती। और देखने से लगता था कि श्रीनाथ जी को खेलने में बहुत आनंद आ रहा है। और कुछ टाइम बाद ही उनके पिताजी का बुलावा आ गया। तो राजकुमारी ने कहा कि मैं अंतिम बार श्रीनाथ जी के साथ चौकस खेलना चाहती हूँ। पर उस दिन राजकुमारी जी को बहुत गुस्सा आया हुआ था। उन्होंने सोचा था कि मैं इस बार ठाकुर जी को हरा के खुद जीत जाऊंगी। और फिर राजकुमारी ऐसी ऐसी चालें चलने लगी जिससे ठाकुर जी को भी पसीने आने लगे। और फिर राजकुमारी जी ने देखा कि ठाकुर जी ऐसे होने लगे हैं तो उन्होंने फिर से आखिरी में ठाकुर जी को जिता दिया। और खेल खत्म होने के बाद राजकुमारी खड़ी हुई और जाने लगी। तो कहते हैं कि ठाकुर जी ने उनके हाथ पकड़ लिए और कहा कि मैं तेरे प्रेम और भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ, बता तुझे क्या चाहिए। अजब कुमारी के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने प्रेम के भाव से बोला कि अगर मुझे आप कुछ देना ही चाहते हो तो मैं वापस जा रही हूँ, तो मेरे साथ आप मेवाड़ चलिए। तो कहते हैं श्रीनाथ जी उसी दिन मथुरा छोड़कर मेवाड़ आ गए। तो राजस्थान के पास सिर्फ मीराबाई जैसी भक्ति ही नहीं है बल्कि अजब कुमारी जैसी भक्ति भी है।